बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अवाम की सोच के साथ मैं हूँ एमन बट। पीडीएम का लॉन्ग मार्च के लिए मुशावरती इजलास गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी के धमाकेदार खिताब के ज़ेर असर ख़त्म हो गया। जरदारी साहब ने पार्लियामेंट से इस्तीफ़ों को नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत कर दिया। इजलास के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान का ये कह देना कि लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया गया है, उसका ऐलान कर देना और उतरे हुए चेहरे के साथ ये कहना कि पीपल्स पार्टी वक्त मांग रही है। अवाम को यूँ महसूस हो रहा है कि जितनी भी ये पार्टीज़ हैं ये एक खिलवाड़ खेल रही हैं, ये जितनी भी पीटीएम्स की जमातें हैं ये मिलकर खेल रही हैं अवाम के साथ। इसी तरह अब अवाम क्या सोच रही है इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार शहरयार खान साहब, जो कि इस मौजूदा सूरत हाल पर एक गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया शहरयार खान साहब आपका हमें ज्वाइन करने का। शहरयार खान साहब, आप ये बताइएगा कि जरदारी साहब के गुज़श्ता रोज़ जो पीडीएम से खिताब में नवाज शरीफ की वापसी की शर्त रखी गई है, उस पर आप क्या अपना मौक़िफ़ देते हैं? देखिए, वापसी की शर्त वो इस तरह से है कि उनको मालूम है कि मियां नवाज शरीफ वाला खतरा मोल लेने को तैयार नहीं है, और इस तरह उन्होंने जो ये बात कही है उसका मकसद फिलहाल सिर्फ ये है कि वो इस्तीफे नहीं देना चाहते, और इस्तीफों से बचने के लिए उन्होंने एक नई शर्त लगा दी है। अगर नवाज शरीफ ये शर्त मानकर पाकिस्तान आ जाते तो जरदारी साहब क्योंकि मतलब शतरंज खेल रहे हैं, वो सियासत की जो बसात है उसको शतरंज समझा जाए, तो उसमें उन्होंने जीतना ही जीतना हर सूरत में। नवाज शरीफ अगर वापस आ जाते तो उन्होंने कोई नई शर्त रख देनी थी, तो इसलिए इस शर्त को न देखा जाए, उनकी जो इसके पीछे जो एक सोच है उसको देखा जाए कि वो फिलहाल इस्तीफे नहीं देना चाहते। फिलहाल क्या मतलब वो जो उनके पास इस वक्त सिंध में हुकूमत है वो उस हुकूमत को खोना नहीं चाहते। वो पार्लियामेंट की नशिस्तों को खाली करके पीटीआई को पूरा मौका नहीं देना चाहते। वो नहीं चाहते कि सुंजियां हो जान गलियां तो विच मिर्जा यार फिरे। तो वो इमरान खान को मिर्जा बनाने के हिमायत में नहीं है, वो पहले दिन से उनका यही मौक़िफ़ था, और ये पहली बार भी नहीं हुआ। उन्होंने जहाँ अपना मफाद, सियासी मफाद है वो जरूर लेंगे, लेकिन वो इस किस्म की कोई हरकत नहीं करेंगे कि जहाँ वो सियासत से बिल्कुल आउट हो जाए उनकी जमात और उनका कोई कंट्रोल ना रहे, वहाँ पर कोई अबूरी हुकूमत बने या कोई और सेटअप बने, वो इसको तरजीह नहीं देंगे। वो तमाम मामला अपने हाथ में रखना चाहेंगे। आप ये भी बताइएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान का उतरे हुए चेहरे के साथ ये कह देना कि पीपल्स पार्टी वक्त मांग रही है, इसमें पीडीएम का क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत जल्दी कोई फैसला हमें नहीं करना चाहिए, बहुत जल्दी कोई फैसला लोगों को नहीं करना चाहिए। इस हवाले से ये सियासत है, इसमें मुख्तलिफ उतार चढ़ाव जो है वो आते रहे हैं, पहले भी इस तरह होता रहा है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का हिस्सा थे मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने उनसे अलहदगी इख्तियार की, लेकिन उसके बावजूद उनके ताल्लुकात आज भी इन दोनों को जोड़ के रखने वाले मौलाना फजलुर रहमान ही है, जो जरदारी साहब को भी मनाने चले जाते हैं, जो शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को भी वो मना लेते हैं, कायल कर लेते हैं इस बात करके आइए हमें बैठकर चलना होगा। गो के पीपल्स पार्टी में आपको याद होगा कि शुरू में ही जब कौमी असम्बली नई फॉर्म हुई, उसके बाद जब ये ग्रैंड अपोजिशन बनी, उसके बाद ये कहा गया कि अपोजिशन का मुश्तरका उम्मीदवार आएगा, लेकिन जब शहबाज शरीफ आए तो उन्होंने शहबाज शरीफ के नाम पर एतराज कर दिया। पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं, इसके अलावा कोई और नाम है, और वो कोई और नाम लाना नून लीग की मौत होती, तो इसलिए वहां पर भी यही हुआ, और आसिफ अली जरदारी ने साथ नहीं दिया। इससे पहले अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो उन्होंने ये किसी की हार जीत न समझा जाए, ये आसिफ अली जरदारी साहब ने उस वक्त अपना डिप्टी चेयरमैन जो है वो बनवा लिया था जब सलीम मांडवी वाला को, जिस वक्त उन्होंने पीटीआई के साथ मिलकर जो है नून लीग को जो है शिकस्त दी थी वहां पर। हालांकि नून लीग वहां पर अक्सरियत में थी, लेकिन एक ऐसी गेम खेली उन्होंने कि उन्होंने, उनको मालूम था कि नून लीग ने उनको ये ऑफर की कि हम अगर आप रजा रब्बानी को चेयरमैन सेनेट लाते हैं तो हम बिना मुकाबला उनको मुंतखब कराएंगे।
लेकिन आसिफ अली जरदारी ने वहां पर नून लीग को जो है शिकस्त देना थी और ये दिखाना था कि आप अक्सरियत में भी हो तो मैं आपको हरा सकता हूँ। वहां उन्होंने हरा दिया। अब उन्होंने हफीज शेख की अक्सरियत को अकलियत में बदल दिया, लेकिन यहाँ उनसे कुछ मेजर गलती हुई सेनेट के इलेक्शन में, चेयरमैन के इलेक्शन में, और वहां पर जो है उन्होंने ये थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया हुकूमत की पावर को और उन्होंने जो है ऊपर फील्ड छोड़ी थी। तो इस वजह से थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन ओवरऑल अगर सियासत देखें तो उनकी इसी तरह चल रही है और इसी तरह ये साथ रहेंगे। हुकूमत ना इस तरह आसानी से खत्म की जा सकती है जिस तरह मौलाना सोच रहे हैं। आप यहाँ पर 126 दिन का धरना याद होगा, उसके पीछे बड़ी कुव्वतें मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद 126 दिन का धरना जो था वो नाकाम हुआ था। अच्छा, आप ये भी बताइएगा कि कल के इजलास के बाद पीटीआई के सोशल मीडिया पर बड़े तबसरे हैं कि इमरान खान को अब कोई खतरा नहीं है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इमरान खान को खतरा वैसे अपोजिशन से है भी नहीं, उनको खतरा अपने इन्हीं वजीरों और मुशीरों से है, अपनी गलतियों से है, अपनी इनकेपेबिलिटी से है, उनकी जो ना कुछ करने की सलाहियत है। जो मतलब उनकी एक वो नारा होता था तो 100 दिन में हालात ठीक कर दूंगा, वो 100 दिन के हालात आज 2.5 साल के बाद भी जो है वो ठीक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और अगले 5 साल भी और ये रह जाए तो शायद ये हालात को बेहतर बना नहीं पाएंगे, इसलिए कि टीम अपने पास उनके पास नहीं मौजूद है। उनके पास वो लोग मौजूद नहीं है जिनका कोई विजन से ताल्लुक होता है। ये फौरी सतही जज्बाती किस्म के फैसले करने की खुद भी आती हैं। ये आज तक उस क्रिकेट के फिनोमिना से बाहर नहीं निकल पाए हैं। क्रिकेट का मैदान और है और मुल्क जो है मुख्तलिफ जो है वो डिफरेंट गेम है। इनको आज तक उस फॉर्म से बाहर नहीं निकल पा रहे कि मैंने कभी हार नहीं मानी। यहाँ पर आपको बहुत जगह पर हारना पड़ता है अगर आपने हुकूमत चलानी है, अगर आपने हुकूमत करनी है। ये इतना आसान काम नहीं होता, बहुत जगहों पे बहुत मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं। लेकिन अगर इसको पीटीआई अपनी जीत समझ रही है तो मेरा ख्याल है अपोजिशन की गलती है कि अपोजिशन बहुत जल्दी इनको गिराना चाहती है। जबकि शुरू में नवाज शरीफ का मौक़िफ़ ये था कि इनको अगर आप इसी तरह काम करने दें तो ये खुद ब खुद एक्सपोज होंगे लोगों के सामने, और वही हो रहा है इस वक्त के वो जो वादे और वो जो दावे थे उनके कि मैं कीमतें कम कर दूंगा, पेट्रोल की कीमत से हुकूमत इतने पैसे कमा रही है, दौलत के ऊपर जाती है, चोरियां करते हैं हुक्मरान। आज चोरी उसके बावजूद जो है इस हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जे ले लिए हैं, उसमें किसी का कोई कमाल, वो रिकॉर्ड करते इन्होंने खुद लिए हैं। उन्होंने जो आसिफ अली जरदारी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने कर्जे लिए, आज वही जो आसिफ अली जरदारी के वजीर खजाना थे वो आज इनके वजीर खजाना, आज वो इनसे कर्जे उसी तरह दिलवा रहे हैं। IMF के 2 बड़े नाम है, वो रजा बाकर है और एक मुर्तजा जो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर बन के बैठे हैं स्टेट बैंक के। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खुद ब खुद इनकी बेनकाब होती जाएंगी। उसके लिए अपोजिशन को कुछ करने की शायद जरूरत न पड़े, और इनको कोई खतरा था भी नहीं अपोजिशन के, क्योंकि अगर जलसों से जुलूसों से बाकी हुकूमत गिराई जाती तो 126 रोज का धरना काफी था इमरान खान का, उससे हुकूमत गिराई जा सकती थी। लेकिन वो हुकूमत नहीं गिर सकी थी क्योंकि पॉलिटिकल फोर्सेस जो है वो सारी एक तरफ थी और जो है कोई प्रेशर नहीं लिया था पॉलिटिकल फोर्स ने। आज भी इमरान खान को ये मालूम है कि यहाँ पर 10,000 15,000 लोग भी जमा हो जाएंगे तो उनसे उनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। हाँ, खतरा उनको इस चीज से है कि वो अवाम में मकबूलियत खोएंगे, और जब ये जाएंगे वहां पर दोबारा इलेक्शन में वोट मांगने के लिए जाएंगे, उस वक्त लोग उनसे जरूर ये पूछेंगे कि आपने जो वादे किए थे वो आपने क्यों नहीं पूरे किए। आप जब वो कहते थे कि किसी मुल्क से पैसे मांगना, उनसे उधार मांगना, अपनी खुद मुख्तारी को गिरवी रखना उन मुल्कों के सामने, तो फिर आपने 4 से 5 मुल्कों के सामने अपनी खुद मुख्तारी को कैसे गिरवी रख दिया। आप कहते थे कि IMF से कर्जे मांगने से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूं, तो आपने खुदकुशी क्यों नहीं की, आपने रिकॉर्ड कर्जे ले लिए। आप कहते थे कि डॉलर की कीमत में अगर जो इजाफा होता है और पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी होती है तो 1 रुपया जो कम होता है पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी होती है 1 रुपए की भी, तो वो अरबों रुपए हुक्मरानों की जेब में जाते हैं। आज वो आपकी जेब में जा रहे हैं क्या?
इसी तरह बिजली के, गैस के बिल के ऊपर आप बिजली के तकरीबन 83% बिजली के टैरिफ में इजाफा हुआ है, गैस के टैरिफ में 263% इजाफा हो चुका है और ये 2.5 साल ही गुजरे अभी। आइए शहरयार खान साहब, आप ये बताइएगा, जिस तरह आप 2.5 साल की बात कर रहे हैं, तो मैं आखिरी सवाल आपसे ये करूंगी कि पीटीआई के 2.5 सालों की हुकूमत बमुकाबला अपोजिशन पाकिस्तानी सियासत और सियासतदानों के बारे में अवाम क्या सोच रही है, इसमें अवाम की क्या राय है, आप इसको ज़रा ब्रीफ करके बताइएगा। देखिए, अवाम को इस चीज से कतन कोई गर्ज नहीं होती कि कौन कितना, आप कहते रहे कि लूट कर ले गए और फिर आप सजा भी ना दे पाए इसके ऊपर। तो अवाम इस हवाले से नहीं सोचते। अवाम ये देखते हैं कि आपने क्या वादे किए थे और आप क्या डिलीवर कर पाए हैं। क्या नवाज शरीफ के वक्त में अगर जो आटा है वो अगर 40 रुपए किलो था और आज है वो 86 रुपए किलो है, चीनी अगर उस वक्त 50 रुपए थी और आज 110 रुपए किलो मिल रही है, ये है आवाम का बुनियादी मसाइल जो है। टमाटर जो है वो इस तरह कंट्रोल से बाहर होते हैं कि वो 200 रुपए से भी ऊपर जाकर बिकते हैं। प्याज 100 रुपए किलो हो जाए जिस मुल्क में, तो लोग, आपका क्या ख्याल है वो नवाज शरीफ की करप्शन को रोएंगे या नवाज शरीफ के उन अच्छे हालात को जो है वो सोच कर याद करेंगे कि उसमें उनके दौर में उनको क्या सब्सिडी मिल रही थी, बिजली की कीमतें ये नहीं थी, गैस की कीमतें ये नहीं थी, और जो है नई चीजें बन रही थी, मेट्रो बन रही थी, मोटरवेज बन रही थी। तो अवाम ये देखते हैं, अवाम ये नहीं देखते कि आपका नारा कितने अर्से तक कोई बर्दाश्त करेगा, एनआरओ नहीं दूंगा, और ये इन सारी चीजों को लोग देख रहे हैं और इन चीजों के ऊपर आपको जवाब देना है। जब आप आवाम में जाएंगे तो आवाम को आप ये बताएंगे कि मैंने जो है 150 मुलाजिम कम कर दिए तो वजीर आजम हाउस से, तो आवाम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आवाम को फर्क इससे पड़ता है कि जो नवाज शरीफ के दौर में जो 6 रुपए की रोटी से आके 15 रुपए की हो गई है, तो हम तो उसको देखेंगे या आपकी उस सखावत को देखेंगे कि आपने वो 50 मुलाजिम सरेंडर कर दिए प्राइम मिनिस्टर हाउस से। तो बहुत सारी चीजें हैं। इन तहरीकों को बहरहाल चलाने के लिए एक विजन चाहिए, एक लीडरशिप चाहिए, और पीपल्स पार्टी के पास आज ये याद रखना चाहिए तमाम जो जमातें इस तहरीक में शामिल हैं कि जो नवाज शरीफ का पहले कभी किरदार रहा वो आज उनका किरदार उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, और जो कभी पीपल्स पार्टी का किरदार होता था जमहूरियत की बहाली के हवाले से, आज पीपल्स पार्टी का वो किरदार नहीं होगा। तमाम जो जमहूरियत पसंद कुव्वतें हैं वो इस वक्त नून लीग के पीछे चलने को तैयार है, वो पीपल्स पार्टी के पीछे चलने को तैयार नहीं है। कौम पर इस्तेमाल आसिफ अली जरदारी को पसंद नहीं करती, वो नवाज शरीफ के पीछे खड़ी हुई है, तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई सोच होगी, लॉजिक होगी। इसी तरह यही चीजें जो है वो आवाम में भी है कि आवाम भी सारी चीजों को देख रहे हैं, और महंगाई से, बेरोजगारी से आए हुए लोग जो है वो चाहते हैं कि वो सवाल करेंगे और वो बहुत कुछ सोच रहे हैं। बहुत शुक्रिया शहरयार खान साहब आपका हमें ज्वाइन करने का। हुकूमत की 2.5 साल कारकर्दगी में अवाम को महंगाई के चक्की तले पीस डाला गया, दूसरी तरफ अपोजिशन ने भी अवाम के लिए कोई मजबूत कदम नहीं उठाया, दोनों तरफ एनआरओ नहीं दूंगा का दौर चलता गया। अब देखना ये है कि अब हुकूमत अवाम दोस्त पॉलिसियां बनाएगी या इसी तरह एनआरओ नहीं दूंगा का दौर चलता रहेगा। प्रोग्राम अवाम की सोच के साथ एमन भट्ट को दीजिए इजाज़त। अगले किसी मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।